शरीर में खून की कमी होने लग जाए तो आपको हाथ पैरों में सुन्नपन आने लगता है। आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता है। अगर आप कहीं बैठते हैं तो शरीर में चींटियां सी चलने लगती हैं, पीलिए की दिक्कत हो जाती है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता है, शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, आप बार बार बीमार होने लग जाते हैं। तो आज आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने खून को साफ भी करेंगे, शरीर में फिर से खून बनेगा। और चलिए समझते हैं सबसे पहले नुस्खा आपने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है, उसके बाद जानेंगे इसे लेने का सही तरीका। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी आपको एक मुट्ठी नीम के पत्तों की। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एक मुट्ठी कड़ी पत्ता। तीसरी जो चीज़ है वो है पपीते के पत्ते लेने हैं आपने 4 से 5, लेकिन ध्यान रखना है बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई कीड़ा लगा ना हो, साफ सुथरे पत्ते होने चाहिए। इसके बाद एक मुट्ठी पालक के पत्ते लेने हैं, एक मुट्ठी अजवाइन के ताज़े पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो वो लेने हैं, 15 से 20 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं। इसी के साथ जो फ्रेश एलोवेरा जेल 2 जो पीसीज होते हैं उसका इस्तेमाल करना है। आपने पीसीज को छील करके उसका जेल निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करना है गिलोय की एक लकड़ी, लगभग 6 इंच के बराबर की आपने लकड़ी लेनी है। नहीं है लकड़ी या जो तना है वो मजबूत नहीं है तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 से 6 पत्ते गिलोय के भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर, अगर आपके आसपास में है सदाबहार के 2 से 3 पत्ते आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। एक मुट्ठी हरा धनिया डालना है, एक मुट्ठी पुदीना डालना है, आपने पुदीने के पत्ते डालने हैं। और अगर आपके आसपास आपको मिल जाता है तो आप इसमें जामुन के 5 से 6 पत्ते और साथ में 6 से 7 पत्ते अमरूद के इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ 6 से 7 काली मिर्च भी आपने लेनी है। इन सारी चीज़ों को किसी मिक्सी के जार में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और पीस करके इनका रस निकाल लें। कपड़चन करने के बाद जो रस आपको मिलेगा इसका लगातार 15 दिन तक आपने सेवन करना है, और वो भी सुबह खाली पेट और पैरों के बल बैठ करके। जब आप इसको लेते हैं तो सबसे पहला फायदा आपको मिलेगा, आपके शरीर में किडनी में इन्फेक्शन हो या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हों या लीवर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हों वो क्लियर होंगे, आपका शरीर साफ होगा, खून साफ होगा, शरीर में खून दोबारा से बनेगा, स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। क्योंकि जब भी शरीर में खून खराब होता है तो शरीर के अंदर दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा की दिक्कत होने लग जाती है, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी। डायबिटीज़ अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा अगर आपको पित्त की थैली की पथरी या गुर्दे की पथरी की समस्या है तो इसको भी घोलने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको मूत्र रुक रुक कर आता है, उसमें जलन होती है, किडनी में किसी तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से जब भी आप मूत्र पास करते हैं उसमें आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, जलन या दर्द की समस्या अगर रहती है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा बहुत लंबे समय से कमज़ोर इम्यूनिटी से अगर आप परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे बढ़िया रहता है कि आप इन सारी चीज़ों को किसी खरल में कूट करके और उसके बाद इसका रस निकालें, लेकिन नहीं है तो मिक्सी के जार में डाल करके पीस करके रस निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो रस निकलेगा ये सुबह के समय में ही लेना है और खाली पेट लेना है, इस बात का ध्यान रखें, और पैरों के बल बैठ करके ही लेना है। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं या प्रेगनेंसी में है जो महिलाएं, वो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। इसके अलावा सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 15 से 20 दिन लेने के बाद लगभग 10 दिन के लिए गैप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद दोबारा से 15-20 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, हफ्ते में 3 दिन के लिए इसका इस्तेमाल करें और 3 दिन के लिए छोड़ दें। यानी कि अगर 8 दिन है जैसे हफ्ते में, तो 8 दिन में आप 4 दिन इस्तेमाल करें, 4 दिन छोड़ दें, 4 दिन इस्तेमाल करें, 4 दिन छोड़ दें। इस तरीके से जब आप लेते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि बाकी के 4 दिनों में जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं उसको क्लियर करने में ये जूस आपको बेहद मदद करता है। इसके अलावा भी अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के आंतों के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो इन सारी समस्याओं में भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अब बता दूं उनके लिए जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, तो अगर वो इसको लेते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमें ठंडेपन की वजह से सारी चीज़ों में दिक्कत होने लग जाती है, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप इसमें या तो थोड़ा सा अदरक या सौंठ का पाउडर मिक्स करके इसको ले सकती हैं, आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। और अगर आपका क्रिटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इसमें 4 से 5 पत्ते पीपल के भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ताज़े पत्ते ये आपको बेहद लाभ देंगे।
इसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, महीने में सिर्फ 3 दिन भी ले लें, तो मेरा यकीन कीजिए कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, बॉडी क्लियर होती रहेगी और आपके ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो आज की ये जानकारी, ये नुस्खा आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल अगर आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को सही समय पर उनका जवाब मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।